प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय होना हर मर्ज की दवा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस। अगले कुछ वर्ष पीएम मोदी की विरासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की उम्र 75 वर्ष तय की है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अभी 5 वर्ष और हैं। पीएम मोदी के पास साल 2024 के आम चुनाव के पहले भी 4 साल हैं। लेकिन 70 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के सपनों के समक्ष 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं: अर्थव्यवस्था, नीति व्यवस्था और उनकी राजनीतिक शैली। नरेंद्र मोदी शासन में बीते 6 सालों के दौरान उनके विरोधियों में उनके प्रति असंतोष और बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। हालांकि बहुत से लोग पीएम मोदी शासन करने की शैली का समर्थन करते हुए ये मानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को काबू करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सरकारी मदद का लाभ गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंच रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के जमावड़े के मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी की असली परीक्षा उनकी विदेशी नीति होगी। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी और शी जिनपिंग 18 बार मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रिश्ता केवल हैंडशेक से आगे नहीं बढ़ पाया है। कोरोना वायरस महामारी के बाद प्रधानमंत्री के सामने विदेशी नीति को लेकर कई चुनौतियां हैं। कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया में वैश्वीकरण विरोधी और संरक्षणवादी विचारधारा उफान पर है। ऐसे हालात में प्रवासी भारतीयों के लिए रोजगार के मौके तेजी से कम हो रहे हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा सकता है। भारत को इसके लिए और पड़ोस से तालिबान के मुख्य धारा से आने की संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। नरेंद्र मोदी को आज दुनिया जैसे देखती है, उनकी टीम यानी कि बीजेपी सदस्य और पीआर एजेंसियों ने बरसों तक काम किया है। हालांकि 2002 के दंगों के बाद और सीएए और एनआरसी और जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पीएम मोदी की वैश्विक छवि को धक्का लगा है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तब भारत में यूपीए विरोधी लहर थी और उसी लहर की सवारी कर उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने चुनाव में आर्थिक मोर्चों पर पहले यूपीए सरकार की नाकामियां गिनाई थी, लेकिन खुद पीएम मोदी ने जिन अच्छे दिनों का वादा किया था वो काफ़ी दूर मालूम पड़ते हैं। विपक्षी दल पीएम मोदी और उनकी नीतियों और रोजगार विरोधी बताते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए निढाल होती अर्थव्यवस्था और लगातार उछाल मारता बेरोजगारी और कोरोना जैसी महामारी के लिए वैक्सीन ढूंढना सबसे पहला जरूरी काम है। अभी जैसी स्थिति है वैसे पहले कभी नहीं रही और हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अभी सामान्य हालात में नहीं है। नरेंद्र मोदी बाजार में पैसा डालने में कामयाब रहे। जनता के बीच ये मत है कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया है कि कोरोना संकट के दौरान आपदा में अवसर है, लेकिन किसी के पास कोरोना संकट से निपटने का पक्का उपाय नहीं है। न तो किसी के पास इसका प्रभावी चिकित्सीय निदान है और न ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का उपाय। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियां वैश्विक बाजार का रास्ता बंद किए बिना देश को सही दिशा में रोशनी दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों का सरकार से भरोसा बनाए रखना और उनकी रोजी रोटी का चिंता हावी न होने देना एक चुनौती साबित होती है। सरकार के लिए आय के रास्ते बंद हो गए हैं। इसकी वजह से जनवादी नीतियों के लिए आने वाला उनका खर्चा भी सीमित हो गया है। मोदी सरकार के लिए प्राथमिक चुनौती होगी कि सरकार समय पर भुगतान करने और कर चुकाने में असफल हो रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था का बोझ कम नहीं हो पा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली डीए रोकी जा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा वक्त आएगा जब सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी नहीं दे पाएगी? लेकिन क्या आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदाताओं के लिए अर्थव्यवस्था मुद्दा बन पाएगी? नौकरियों और रोजगार के प्रयास अवसर न मिलने के बावजूद वोटरों का भरोसा पीएम मोदी में बना रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता का सहारा कब तक ले सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने 1980 के आखिरी में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। ऐसा लगता है कि तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो उनके पक्ष में साबित होती रही है। 70 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने 50 वर्षीय राहुल गांधी की तुलना में राजनीतिक रूप में कई ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उनका भविष्य कैसा होगा? सवाल ये आपके लिए खड़ा होता है। लोकतंत्र में लोकप्रिय नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब वो किसी शख्स या संगठन को चुनौती नहीं मानते। ये स्थिति उन्हें हरा देती है। मुखर विपक्ष न सिर्फ लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, बल्कि उनके लिए भी फायदेमंद होता है जो सत्ता में काबिज हैं। इससे वो नियंत्रण में रहते हैं। मोदी हिंदुत्व की विचारधारा में पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन एक वैश्विक नेता के तौर पर वो महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनकी समावेशी भारत की बात करते हैं। इन दोनों में घोर विरोधाभास है। देश में सबको एक विचारधारा के भीतर लाना चाहते हैं, लेकिन विदेश में संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का दावा करते हैं। जब तक कांग्रेस अल्पसंख्यकों में तुष्टीकरण में जुटी रहेगी, पीएम मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं होगी।
आम जनता के मन में मोदी की छवि एक ईमानदार और मजबूत नेता की है। मोदी सरकार ने जिस गति से अपने वादे पूरे किए हैं वो प्रभावशाली है। ज़्यादातर लोगों को, खासकर ग्रामीण लोगों को उनको योजनाओं का फायदा मिला है। मोदी के आलोचक ऐसा मानते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके सामने कड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन असल में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। कोरोना संकट के बाद पीएम मोदी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। लेकिन अपने 70वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री क्या चाहेंगे? ज़्यादा मजबूत मोदी, वैश्विक मोदी, ज़्यादा हिंदूवादी मोदी, ज़्यादा स्वीकार्य मोदी, या फिर ये सभी? खैर, ये सब बातें तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। आज के लिए धन्यवाद।